BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा के नतीजे आते ही कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल बन गया था, लेकिन सिवान में केमिस्ट्री पढ़ाने वाले शिक्षक AK श्रीवास्तव के छात्रों ने अपने बेहतर प्रदर्शन से ऐसा माहौल बनाया कि हर तरफ इनके ही कोचिंग का जलवा नजर आ रहा है। हर बार की तरह इस बार भी AK केमिस्ट्री क्लासेस के छात्रों का जलवा बरकरार रहा है और इस कोचिंग के छात्रों ने, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 436 नंबर लाने वाली नाज इकबाल ने केमिस्ट्री में 94 नंबर प्राप्त की है। वहीं अर्पिता कुमारी 92 नंबर, नेहा कुमारी 90 नंबर, शिक्षा कुमारी 83 नंबर और मोहम्मद रुस्तम ने 87 नंबर के साथ लगभग दर्जनों ऐसे छात्र हैं जिन्होंने शहर के माई दरबार वाली गली में संचालित AK केमिस्ट्री क्लासेस में अच्छे नंबर लाकर संस्था के साथ साथ गांव और माँ बाप का नाम रोशन करने का काम किया है। इस सभी छात्रों को संस्था के डायरेक्टर AK सर के द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित कर उनको सम्मानित किया गया। इस मौके पर संस्था के संचालक ने बताया कि हमारे कोचिंग में बेहतर शिक्षा के साथ साथ अच्छी तरबियत भी दी जाती है, जिससे बच्चों को भविष्य में बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। हम बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ शिष्टाचार को भी बढ़ावा देने की दिशा में काम करते हैं और हमारी सोच और मेहनत का ही परिणाम है कि बेहद ही कम समय में आज हमारे संस्था का नाम हर जगह गर्व से लिया जा रहा है। AK सर ने कहा कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ से पढ़ाई करने वाले छात्र और बेहतर प्रदर्शन करें, इसके लिए हम सभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। बच्चे को शिक्षा देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार बोर्ड को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो ससमय रिजल्ट जारी किया। कितने बार होता है, पहले आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले 1 मंथ बाद रिजल्ट जारी होता था, 1.5 मंथ बाद, जो चीज़ अब नहीं है। अब बिहार बोर्ड बहुत अपडेट किया है अपने आप को। और देखिए, कहा जाता है कभी लुढ़कते पत्थर पर काई नहीं लगता, इसलिए मैं कहूँगा कि इस बच्चा को कभी भी कहीं से कुछ सीखने को मिले तो उसे सीखना चाहिए। चाहे वह जरूरी नहीं है कि वो आपके शिक्षक ही सिखाए, आप बाहरी परिवेश में है कहीं, वहाँ भी कुछ सीखने को मिले तो आपको सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में समय और समझ दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। एक शिक्षक का काम होता है कि बच्चा में समय रहते समझ विकसित कर देना। आजकल क्या होता है, जब समय बीत जाता है तब बच्चों में समझ आता है कि हमको ये करना चाहिए, जो बिल्कुल अगर सही कहा जाता है कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है अगर उसे सलीके से तराशा जाए। उस तरह एक विद्यार्थी भी बेहतर हो सकता है यदि पढ़ाने वाला शिक्षक पूरा अपना माने बच्चा को हर कुछ अपना समझे। वो सोए तो यही सोचे कि जिस तरह 3 घंटा का पिक्चर हम लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा मूवी था, लेकिन उसके पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर का सालों का 2 साल का मेहनत होता है, ये कोई नहीं जानता। उसी तरह एक दिन का रिजल्ट आता है तो लोग को, पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा इतना अच्छा कर दिया, लेकिन उसके पीछे शिक्षक का सालों 2 साल का मेहनत होता है, तब जाकर एक अच्छा दिन देखने को मिलता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि बच्चा को कभी भी शिक्षक के बातों को फॉलो करना चाहिए और पेरेंट्स को यही मैं कहना चाहूँगा। मैं केमिस्ट्री एजुकेटर AK श्रीवास्तव। गरीब बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए क्या फ्री शिक्षा आप देते हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ हर सेशन में आप देखिएगा तो हर एक बैच में 2, 4, 5 बच्चियाँ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनका आई कार्ड बना होता है और डेली क्लास करते हैं। और मैं केवल केमिस्ट्री क्लास ही नहीं, मेरे यहाँ मेरे संपर्क में यदि कोई फिजिक्स बच्चा को बेहतर वहाँ लग रहा है तो मैं वहाँ भी रेफरेंस देता हूँ कि ये लड़का का फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, इसको सपोर्ट किया जाए, इससे फी नहीं लिया जाए। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बच्चा कितना नंबर लेके आया है, बच्चा या बच्चियाँ? मेरे यहाँ केमिस्ट्री में हाईएस्ट नाज इकबाल 94 मार्क्स है, जो खालिसपुर से है। रोज़ा के चलते नहीं आ पाई है वो बच्ची। और उसके बाद 92 है, फिर 91 है, 90 है। हम पहले देखते थे कि कम मैथ में ही बच्चे लाते थे 92, 95, 96, लेकिन सबसे अधिक क्रॉस लगने वाले विषय केमिस्ट्री में भी मेरे यहाँ बच्चे 94। और ये मेरे 1 साल का नहीं, आप पर साल मेरे फेसबुक पेज AK श्रीवास्तव पे देखिएगा, हर ईयर का डाटा उपलब्ध होता है, हर साल हम देते हैं। हाईएस्ट मार्क्स सिवान में बच्ची आपके यहाँ लाई है क्या? हाईएस्ट मार्क्स ही तो मैं पूरा सिवान का डाटा बिहार का नहीं जानता हूं, लेकिन हमारे यहाँ हाईएस्ट 440 नंबर है। नाज इकबाल खालिसपुर 90 बच्ची है 92 नंबर उसने केमिस्ट्री में लाया हुआ। मैम कैसा लग रहा है?
प्राउड तो फील हो रहा है, बट प्राउड से ज़्यादा मुझे बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि हो रही है और खुशी इस बात की है कि मैं जो 2 साल पहले डरती थी कि मेरी बेटी केमिस्ट्री में पास भी कैसे करेगी, क्योंकि मैथ उसका शुरू से इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था, फिजिक्स उसका फेवरेट था, बट केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको वो बोलती थी मम्मी इसको मैं पढ़ती हूँ तो मुझे नींद आता है, बोरिंग लगता है। तो उसके बाद से मुझे एक धीरज सर है जो फिजिक्स के, वो मुझे मतलब सजेस्ट किए AK श्रीवास्तव के पास डालने के लिए, तो मैं यहाँ पे डाली। बट इसके बाद में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। पढ़ाई तो वो करती थी और ये सर से काफ़ी भी ज़्यादा अटैच थी, बट कुछ आप जानते हैं कि कोई आगे बढ़ता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं पैर खींचने वाले। तो ऐसे ही केमिस्ट्री के एक टीचर, जो कि मैं नाम नहीं लूँगी, वो बोले कि आपकी बेटी तो टॉप करना तो दूर, आपकी बेटी पास होगी तो मुझसे मिलिएगा। तो अब मैं काफ़ी डरी हुई थी और ये सर को जितना न बोलना चाहिए मैं बहुत ही बोली थी, अपनी बेटी को बोली भी थी कि यहाँ से कोचिंग आप छोड़िए, आप दूसरी जगह पकड़िए। बट मेरी बेटी एक ही चीज़ बोली, AK श्रीवास्तव इज़ द बेस्ट टीचर, मैं नहीं छोड़ूंगी। बट ये जो टॉप नंबर आया, आई कांट बिलीव इट। सर इतना मेहनत करते हैं। एज ए मैं भी टीचर हूँ, जीनियस क्लासेज मेरा अपना कोचिंग सेंटर है, जो नर्सरी टू 10th क्लास ओनली CBSE बोर्ड को क्लास करती हूँ। मुझे नहीं लगता था कि स्टूडेंटों पे मेरे जैसा भी कोई मेहनत करता है, बट AK श्रीवास्तव को जब मैं देखी तो मुझे लगा कि ये एकदम मेरे बेटा जैसे हैं, क्योंकि मेरे बेटा भी इन्हीं के एज के हैं और कोई मेहनत अगर करता है मेरे जैसा तो वो सिर्फ AK श्रीवास्तव ही हैं। और इसके बाद से यही कहूँगी कि आज वो टीचर जो हैं वो मेरे से बात करना तो दूर, जब मुझसे देखते हैं तो आंखें को नीचे करके और आगे बढ़ जाते हैं। उन माताओं से क्या कहना चाहेंगे जो अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाना चाहती हैं, कम पढ़ाना चाहती हैं? नहीं, उन माताओं से रिक्वेस्ट भी करूँगी, आग्रह भी करूँगी, खास करके बेटा का तो थोड़ा कम बेस पढ़ाई चलेगा क्योंकि बेटा कुछ भी करके अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन बेटी के लिए माता पिता आशा करते हैं कि अच्छे घर में शादी हो, तो अच्छे घर में शादी हो, दान दहेज देते हैं, तो वो दान दहेज किसको दिलाता है? वो लड़का को दिलाता है और लड़का के माता पिता को दिलाता है। लेकिन वो दहेज का पैसा ले करके हम दहेज में ना लगा करके अपने बेटियों को हम पढ़ाएंगे तो वो अपना मतलब लाइफ खुद से अर्निंग कर सकती हैं। एक जेंट्स जो होता है सिर्फ अपने परिवार चलाता है, लेकिन एक जो लड़की होती है अपने कुल खानदान को चलाती है। नाम मोहम्मद रुस्तम अली है और हमारे टोटल मार्क्स 398 हैं, जिसमें हमारे केमिस्ट्री में 87 मार्क्स हैं। तुम्हारी जो पढ़ाई है सफलता के पीछे किसका राज है, माता पिता या टीचर का? सबसे पहले तो हमारे माता पिता हैं जो यहाँ तक भेजे हैं, जो कि हम गांव से आते हैं तो गांव के अधिकतर लड़के गांव में ही रह जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे आ नहीं पहुँचते हैं। तो हमारे माता पिता वैसे नहीं हमको भेजें यहाँ पे, जिसके कारण हम आज पढ़ें और ऐसे कोचिंग का चुनाव किए हैं जिसमें पढ़ाई होता है ना कि कुछ और, जिसके चलते हम पढ़ाई करें और ऐसे नंबर लाए। आगे चल के मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूँ। सिविल सर्विस में सर ऐसा होता है जैसे कि बहुत वो क्या कहते हैं करप्शन जो है, जैसे मतलब उसके चलते मतलब बहुत लोग जैसे गांव में हो गए जैसे समाज की सेवा करना चाहते हैं। हाँ, समाज की सेवा भी है और वैसे मतलब गांव में जैसे सर जैसे कोई पुलिस हो गया चाहे वैसे मतलब लोग डरते हैं, तो वो चीज़ ना हो जिसके चलते आप लोग ये करें। नाम नेहा कुमारी है और मेरा इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में साइंस स्ट्रीम से 420 मार्क्स आए हैं। मैं केमिस्ट्री क्लास जो है वो AK श्रीवास्तव के पास पढ़ती थी। सर इतना मार्क्स लाने में सफलता का जो श्रेय है वो सर को भी जाता है, मेरे पेरेंट्स को भी और फैमिली को भी जाता है। सर हम लोग के लिए बहुत मेहनत करते थे और वो इतना यूनिक तरीके से पढ़ाते थे और बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट हमेशा लिया करते थे और बीच बीच में मोटिवेट भी करते रहते थे। सर बहुत अच्छा पढ़ाते। कुमारी और मुझे टोटल 422 मार्क्स हैं। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? एक्चुअली पढ़ाई का घंटा तो नहीं देखा जाता है, ये भी नहीं है कि एग्ज़ाम के 1 महीना पहले 1 दिन पहले पढ़ाई करते हैं। 1 साल रेगुलर सबको रूटीन में पढ़ाई करनी चाहिए और ये नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ही फोकस करना चाहिए, सारे सब्जेक्ट पे बराबर फोकस करना चाहिए और जिसमें थोड़ा कमज़ोर है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। सबका रूटीन बना के 5 सब्जेक्ट है तो 5 को बराबर मेहनत करना चाहिए। तो पढ़ाई जो है प्रेशर लेके करते हो या खुले माइंड से करते हो? जो बच्चियाँ का कम रिजल्ट आया है, बहुत बच्चियाँ गलत कदम उठाती है, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, प्रेशर लेके तो अब जैसा टीचर है, अब आपको जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं उसको अगर वो इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाता है तो उसमें तो प्रेशर होता ही नहीं, उसमें तो खेल कूद से ही पढ़ाई हो जाता है, समझ में आता है तो एकदम अच्छे से ही मतलब वहीं पे क्लास में क्लियर हो जाता है, तो घर जाके उतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, उसी टाइम दिमाग में बैठ जाता है। तो अब टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसा पढ़ा रहा है, कैसे वही डिपेंड करता है कैसे वो मार्क्स आएगा बच्चा का। बाकी घर पे तो रिवीजन को करना ही पड़ता है।
इंग्लिश में बोलो या हिंदी में? जैसे बताओ क्या नाम है, कितने मार्क्स आए? मेरा नाम अर्पिता कुमारी है और मैं एक साइंस के स्टूडेंट हूँ। मेरा टोटल नंबर है 427 और मैं जहाँ पे अब ये अवार्ड शो हो रहा है उसमें मुझे 92 मिले हैं केमिस्ट्री क्लासेस में। सर का नाम अंकित। कोचिंग में तुम पढ़ाई करते थे? किस कोचिंग में तुम पढ़ाई करते थे? सर कैसे पढ़ाते थे? मैं अंकित श्रीवास्तव सर के क्लासेस में क्लास करती थी और उनका जो पढ़ाने का तरीका है ना वो बहुत यूनिक है। जैसे कि बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं कि बोर भी ना लगे। ऐसे केमिस्ट्री बच्चों को लगता है कि बहुत हार्ड है, बट सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं ऐसा नहीं लगता, तो हमें इजीली समझ में आ जाता था। तुम इतने अच्छे मार्क्स लाई हो तो इसका श्रेय किसको जाता है, माता पिता को या टीचर को? एक्चुअली तो पहले तो मैं पेरेंट्स को ही दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला मतलब लड़कियों को वैसे पढ़ाया नहीं जाता अधिकतर, बट उन्होंने मुझे पढ़ाया। और सेकंड तो भाई सर तो हैं ही। तुमने कितने घंटे पढ़ाई की, कितना अच्छा मार्क्स आया? एक्चुअली मैं क्लासेस करती थी एटलीस्ट 4 आवर्स के, और सेल्फ स्टडी में उसके बाद घर पे जाके 2 घंटे रेस्ट करके फिर सेल्फ स्टडी 5 घंटे करती थी। पढ़ाई करने कहाँ से आती हो, शहर से या गाँव से? मैं तो यहीं पे रूम लेके रहती थी। पढ़ाई करती जी। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।